तो आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। 125 दिनों बाद जब सूर्य की बाहरी लेयर में पहुंचेगा तो अध्ययन करना शुरू करेगा। लेकिन सबके मन में एक सवाल है, आखिरकार सूर्य का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए जा रहा है, लेकिन सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है, अब हम आपको ये बताते हैं। पृथ्वी के सोलर सिस्टम का केंद्र है सूर्य। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। सूर्य के आने वाली जो ऊर्जा है, उसमें कितनी ऊर्जा है, उसका ही अध्ययन करना है। सूर्य में होने वाले बदलाव का अध्ययन करेगा आदित्य L1। सूर्य में होने वाले बदलाव बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं पृथ्वी को भी, और इसीलिए इसका अध्ययन जरूरी है। यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज एक बार फिर इतिहास रचा है। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को वैज्ञानिकों को लगातार बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैज्ञानिकों की पूरी टीम और इसरो चीफ को बधाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। आदित्य L1 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। इसरो की सूर्य मिशन आदित्य L1 को आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया। अब लॉन्चिंग के ठीक 125 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 मिशन accomplished, handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya. जब मिशन को लॉन्च किया गया तो उस दौरान श्रीहरिकोटा के व्यूअर्स गैलरी में मौजूद भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसरो की टीम को बधाई दी। लिखा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसरो की सफलता के लिए बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाती है। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई देती हूँ। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसरो कमांड सेंटर के मीटिंग हॉल में मौजूद थे। सफल प्रक्षेपण के बाद उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together. But now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. इसरो ने अपने पहले 16 मिशन की सफल लॉन्चिंग की जानकारी दी है। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि स्पेसक्राफ्ट उपग्रह को ठीक उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अब ये सूर्य के L1 बिंदु की ओर आगे बढ़ रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी सफलता पर खुशी जाहिर की और पूरी टीम को बधाई दी। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected very precisely by the PSLV, very unique mission mode here. Very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. इसरो की सफलता पर बधाइयों का तांता लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसरो को बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी और ट्वीट कर लिखा, संपूर्ण मानवता की सेवा के ध्येय के साथ आज नए भारत के सामर्थ्य का प्रतीक PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। नया सूर्य बने इस प्रतिष्ठित मिशन की पूर्ण सफलता के लिए अनेक मंगल कामनाएं। चंद्रमा के साथ अब सूर्य भी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का साक्षी बनेगा। इसरो समेत पूरी टीम को हार्दिक बधाई। PSLV XL रॉकेट से आदित्य L1 अलग हो चुका है और अपनी यात्रा पर निकल गया है। यहाँ से इसकी 125 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही सूर्य का अध्ययन करने वाले देशों में भारत का चौथे नंबर पर नाम दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।